हेलो, नमस्कार साथियों। 56 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और 56 क्वेश्चन जो थे वह आपके डीसी जनरेटर से संबंधित थे। ठीक है, डीसी जनरेटर से संबंधित थे। अब जो अपना टॉपिक चलेगा यानी कि चैप्टर चलेगा वो मोटर से संबंधित चलेगा। और मोटर कौन सी? तो डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का जो पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का यानी कि जो अपन ये पीडीएफ कंप्लीट कर रहे हैं तो पीडीएफ का 57 नंबर क्वेश्चंस रहेगा। तो क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन है अपना, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है केल्विन ब्रिज। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वाइंडिंग ये जो होता है ना, शॉर्ट और ओपन सर्किट, आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह जो उपकरण होता है वह बाहरी ग्राउलर होता है। कौन सा ग्राउलर होता है? बाहरी ग्राउलर, या आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आर्मेचर जो है उसके समानांतर क्रम में क्या लगा हुआ है? रियोस्टेट लगा हुआ है। तो समांतर क्रम में लगा हुआ है तो इससे होगा क्या? यह डीसी सीरीज मोटर है। यहाँ पर सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है? वाइंडिंग जुड़ा हुआ है आर्मेचर के। तो यहाँ पर जो सीरीज वाइंडिंग है उसका गति नियंत्रण है। तो यहाँ पर आर्मेचर की क्या कर दिया इन्होंने? प्रतिरोध लगा दिया समांतर में। तो यह कौन सी विधि है? तो यह जो विधि है यह आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। कौन सी विधि है? डी ऑप्शन, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। अगला क्वेश्चन है जो कि 60 नंबर क्वेश्चन है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा वह तार होता है, तो वह सुपर इनेमल्ड तांबे का तार होता है। ये आप ध्यान रखना। अगला 61 नंबर जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए जिस फॉर्मूले का अपन प्रयोग करेंगे वह फॉर्मूला होता है N बराबर बैक ईएमएफ बटा फ्लक्स। ये जो ऊपर लिखा हुआ है बैक ईएमएफ लिखा हुआ है और ये नीचे जो लिखा हुआ है फ्लक्स लिखा हुआ है, और N यानी होती है गति। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको वाइंडिंग देखनी है कौन सी है, तो लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथ बराबर होते हैं, यानी कि 4 पोल हैं तो समांतर रास्ते कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ को ध्यान देना है कि यहाँ पर डुप्लेक्स लिखा हुआ है, सिंप्लेक्स लिखा हुआ है, या ट्रिप्लेक्स लिखा है, या क्वाड्रुप्लेक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डुप्लेक्स लिखा हुआ है। डुप्लेक्स लिखा हुआ है तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर आपका 8 आ जाएगा। 8 आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर सिंप्लेक्स लिखा होता तो 4 आंसर आपका कंप्लीट आंसर होता। अगर यहाँ पर ट्रिप्लेक्स लिखा होता तो 4 को 3 से गुणा करके 4 3 12 आ जाता, वो सही रहता। या अगर क्वाड्रुप्लेक्स लिखा होता तो यहाँ पर आपको 4 को 4 से गुणा करना पड़ता और 16 आता, वह आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर डुप्लेक्स लिखा हुआ है, 4 को ओनली 2 से गुणा करना है। और ध्यान रखना यहाँ पर लैप वाइंडिंग दी है, अगर वेव वाइंडिंग देता तो आपको 4 को किससे ओनली कितने समांतर रास्ते होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर वेव होता समांतर रास्ते 2 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो देखिए इसमें करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अगर जनरेटर होता तो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम चलता,
जो कि विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाता। लेकिन यहाँ पर मोटर है तो यहाँ पर दिशा पूछी है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है। आपके सामने जो मोटर दी है बहुत ही सिंपल तरीके की है। यहाँ पर शंट वाइंडिंग है और यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग है और दोनों समांतर क्रम में है। तो ये कौन सी मोटर होगी, डीसी शंट मोटर होगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो देखिए यह भी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, वही आंसर होगा इसका भी, कि इसमें जो करंट की दिशा होगी ना फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए करंट की दिशा निर्धारित करनी है, घुमाव दिशा पूछता तो आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगा देते। लेकिन यहाँ पर करंट की दिशा पूछी है तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि मोटर के अंदर बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो उसका करंट की बात चल रही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का जो सूत्र है वह है आपका आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटा आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान रखना है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RAIA बराबर V माइनस EB। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचानने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो कॉर्क स्क्रू नियम यह नहीं होगा, दाहिने हाथ पकड़ नियम यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा सी वाला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। यह जो कंपाउंड मोटर दिखी रही है आपको, क्योंकि इसमें क्या है दोनों वाइंडिंगें हैं, एक तो ये वाइंडिंग, एक सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग, कंपाउंड जनरेटर है ये। तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, ओनली शंट, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में श्रेणी दिया है तो वो भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। लंबी शॉर्ट शंट कंपाउंड, तो देखिए लंबी शॉर्ट शंट नहीं है, वो डी ऑप्शन होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शंट वाइंडिंग है ना वो ओनली आर्मेचर के समांतर क्रम में है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आती तो ये कौन सी होती, लंबी शंट होती, लेकिन ये शॉर्ट शंट है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो फॉर्मूला है वह है आपका सी ऑप्शन, बैक ईएमएफ बराबर 5ZNP बटा 60 इंटू ए, ये आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उपकरण का नाम बताइए। ग्राउलर है ना, मेगर नहीं है, क्या है, ग्राउलर है। और ग्राउलर भी है तो कौन सा, भू प्रतिरोध परीक्षक भी नहीं है। ग्राउलर इसमें भी दिया है, ग्राउलर इसमें भी दिया है, कौन सा ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो वाइंडिंग का नाम है आपका शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ी श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो होल्डिंग कॉइल से जुड़ी श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है, तो वह होता है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो कौन सी विधि होती है जिसको इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, तो वह होता है फील्ड डाइवर्टर विधि। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फील्ड डाइवर्टर मेथड। अगला जो क्वेश्चन है वह है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है होल्डिंग कोयल का, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो याद रख लेना। शंट फील्ड खुले हुए होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें, ठीक है। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को क्या करें, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी मिश्रित यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो देखिए केवल आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है, तो इसका एक रीज़न है जो कि है मोटर विशेषता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती हैं। तो डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती हैं, तो वह है आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। तो किस लिए स्टार्टर लगाए जाते हैं, तो आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। बी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। श्रेणी बी के कुचालक की कौन सी सामग्री है, तो देखिए वह जो सामग्री है वह है फाइबर ग्लास, ठीक है, फाइबर ग्लास। अगला क्वेश्चन है श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है, तो वह है आपका 155 डिग्री, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो वह है आपकी डीसी शंट मोटर। कौन सी है, डीसी शंट मोटर। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में और अधिक क्वेश्चनों के साथ अपन फिर हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।